हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा मैथ्स वीडियो लेक्चर है। आगे के वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इस टॉपिक को हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। कलर हाफ द नंबर 1/2। अब यहाँ टोटल यहाँ आपको बताया है 8। ओके, 8 डिवाइड बाय 2 वी गेट 4। इसलिए हमने यहाँ 4 पार्ट्स को इस तरह से शेडेड कर दिया है। ये टोटल सर्कल आपको बताए हैं 18। अब 18 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 9। मीन्स ये 9 बॉल है, उसको हम सर्कल कर देंगे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर है 10 एंड 10 डिवाइड बाय 2 वी गेट 5। तो हम 5 फ्लावर को कलरफुल बना देंगे। यहाँ आपको 1/4 बनाना है, तो फोर्थ है उसका 1/4 यानी कि 4 डिवाइड बाय 4 एंड वी गेट 1। अब यहाँ आपको जो पिक्चर्स बताए हैं वो 8 है टोटल एंड 8 डिवाइड बाय 4 वी गेट 2। इसलिए हमने यहाँ 2 रेड कलर बनाए हैं। अब यहाँ टोटल स्क्वायर 4 है एंड 4 डिवाइड बाय 4 वी गेट 1। तो आपको ये आगे का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेक द अदर हाफ 1/4। तो यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जो आपको ये कंप्लीट करना है, जैसे कि फ्लावर है, बटरफ्लाई है ना, एंट है एंड सन जो है वो आपको यहाँ कंप्लीट करने हैं। दिस इज अ क्वार्टर ऑफ पिक्चर, कैन यू कंप्लीट इट? हाउ मेनी मोर क्वार्टर विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट? तो यहाँ आप आंसर लिखोगे 3 मोर क्वार्टर्स और आपको इस तरह से ये कंप्लीट करना है। देखो जो आपको सॉल्यूशन में बताया गया है ना। इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक में भी ये जो पिक्चर्स है वो कंप्लीट करने हैं। हाफ एंड क्वार्टर ऑफ मीटर यूजिंग योर मीटर स्केल, कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। of the string mark 1/2 meter, 1/4 meter and 3/4 meter. 1/2 meter and 1/2 plus 1/2 is equal 2/4 and 2/4 is equal 1/4 मीटर। जो आपको यहाँ बताया मीन्स आधे का भी आधा हिस्सा। जैसे कि हमने चपाटी के बारे में देखा था ना, ये 4 पार्ट्स, ये हाफ हो गया तो ये हो गया 1/4, मतलब कि ये आधा और उससे भी ये हाफ यानी कि 1/4 and 3/4 meter. Using your string, draw a line of length 1/2 meter on the floor. तो अब यहाँ 1/2 मीटर, 1/2 यानी कि 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में पीछे बताया हुआ है। तो आप यहाँ लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल 50। तो आप टेक्स्ट बुक में भी पीछे लिखते रहना 1/2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल 50। उसके बाद दिया है 1/4, सो 1/4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। अब आपको 3/4 बताया है, जैसे कि यहाँ स्केल लिया है मैंने। अब ये जो है वो 100 सेंटीमीटर है यानी कि 1 मीटर, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 एंड 4th पार्ट। ओके, अब ये जो हाफ पार्ट है उसका भी हाफ यानी कि 1/4 पार्ट। ओके, तो ये पार्ट हुआ 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3। तो टोटल कितने पार्ट्स है? 4। ये टोटल 4 पार्ट्स है। ओके, टोटल पार्ट्स 4। अब 3/4 यानी कि 1 2 और 3 यानी कि 25 प्लस 25 प्लस 25, तो 3/4 यानी कि हो जाता है 25 सेंटीमीटर।
डू यू अंडरस्टैंड? और ये जो फोर्थ पार्ट बाकी रहता है वो लेफ्ट पार्ट है 25, और 75 में 25 आप ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाता है 100 सेंटीमीटर, एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 मीटर। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ जो ब्लैंक्स बताई है वहाँ आपको ये लिखना है। कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4 वी गेट 3/4। अब यहाँ है शेयरिंग मिल्क। आपको बताया है शेयरिंग मिल्क। दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड 1 लीटर। इसमें 1 लीटर मिल्क है। द मिल्क इज पुट इनटू 4 बॉटल्स। ये जो है वो 1 लीटर की बॉटल है। अब ये 1/4 करके आपको फिलअप करनी है। तो इट्स अ वेरी इजी। 1/4, अब वो 1 लीटर है मतलब कि 1000 मिलीलीटर। ओके, अब 1000 को 4 से डिवाइड करते हो तो हमें मिलता है 250 मिलीलीटर। तो यहाँ आप एक बॉटल में 250, यहाँ भी 250, यहाँ भी 250 और यहाँ भी 250 मिलीलीटर मिल्क है वो फिल्ड होगा। ओके, 1 लीटर ऑफ मिल्क इंटू 2 बॉटल, सो दैट फर्स्ट बॉटल 3/4। तो यहाँ 1/4, 1/4, और आपको यहाँ बताया है स्टूडेंट्स 1 लीटर इज इक्वल 1000 मिलीलीटर। ओके, हाँ। अब आपको ये पार्ट्स जो है वो क्या करना है, शेडेड करना है। 250, तो इस तरह से आप 250 मिलीलीटर तक बना दोगे, क्योंकि 50 करोगे तो ये हाफ होगा। ओके, और हाफ का भी आपको हाफ करना है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा पेंसिल से बना देना। उसके बाद दिया है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव। ओके, तो आप आंसर लिखोगे, यहां आप लिखोगे 250 ml। क्या लिखोगे? 250 ml। उसके बाद है शान poured 1 लीटर ऑफ मिल्क इनटू 2 बॉटल so that the first bottle hold 3/4 liter and the other hold 1/4। ओके, तो यहां आपको बताना है शेड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल। यहां आपको फर्स्ट बॉटल में बताना है 3/4 लीटर, मतलब कि ये नीचे का हिस्सा है ना, ये आपको 3/4, और दूसरा बनाना है आपको 1/4। तो 1/4 यानी कि इतना इतना आप बनाओगे 1/4। ये हो गया 1/4 और ये हो गया 3/4। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड्स? यहाँ आपको बताया है द फर्स्ट बॉटल विच होल्ड 3/4 मिल्क यानी कि 750 मिलीलीटर, एंड द सेकेंड बॉटल होल्ड्स 1/4 लीटर यानी कि 250 ml। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस वेट। आप कोई भी चीज जब मार्केट में परचेस करने जाते हो तो इस तरह के बैलेंस बताए हैं। चूज फ्रॉम द वेट अबाउट टू मेक द 2 पेन्स इक्वल इन हाउ मेनी वे कैन यू डू इट। अब यहाँ आपको देखो 2 kg तो आपको ऑलरेडी बताया गया है, हाँ है ना, और 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। तो अब यहाँ आपको 2 kg इक्वल करना है। हाँ, 2 kg इक्वल करना है तो आप 500 ग्राम्स के मीन्स 500 ग्राम्स के 4 है वो बटे रख दोगे तो ये 2 kg हो जाएगा, राइट। हाँ, 250 के 8 बट्टे रख दोगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। उसके बाद बताया इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू बैलेंस दिस वेट 3/4। तो 3/4 kg यहाँ बताया है, तो यहाँ आप लिखोगे, यहाँ फर्स्ट में आप लिखते जाओ स्टूडेंट 1 kg प्लस 500 ग्राम। फिर यहाँ सेकंड में लिखोगे 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 200 ग्राम
प्लस 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम। थर्ड में यहां लिखोगे 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो ये बैलेंस है वो आपको इस तरह से क्या करना है, बैलेंस बनाना है। ओके, उसके बाद है वाई इज इट रॉन्ग। यहाँ 3/4 kg में मैं थोड़ा आपको फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, 3/4 kg में यहाँ आप फर्स्ट में आप लिखोगे 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम। सेकंड में लिखोगे 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम। थर्ड में आप लिखोगे 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम। अब यहाँ बताया है वाई इज इट रॉन्ग, ये जो फिगर है वो रॉन्ग क्यों है। कन्नन शेड सम पार्ट ऑफ एज शोन बट हिज फ्रेंड मिनी सेज, वो आर्ग्यूमेंट करती है कि ये रॉन्ग है। ओके, क्योंकि ये जो है वो इक्वल पार्ट नहीं है, ये इक्वल पार्ट हो जाता है, इसको आप यहां से ये हाफ करते हो ना तो इक्वल पार्ट्स हो जाता है। और यहाँ टेक्स्ट बुक में लिखा है 1/4 द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिफ्थ इन द रेक्टेंगल इज कलर्ड। तो एक्चुअली यहाँ क्या लिखना होना चाहिए 2/5। हाँ, उसके बाद बताया है ट्राइंगल इट नॉट क्लियर दैट हाउ मेनी पार्ट्स इट इज कलर बट इट इज क्लियर लेस देन 1/2 पार्ट। मतलब कि 1/2 तो एग्जैक्टली यहाँ होता है। एक मिनट मैं थोड़ा आपको फिर से बता दूं, ये जो 1/2 है वो एग्जैक्टली इस तरह से होना चाहिए। हाँ, सो 1/2 इज रॉन्ग। ओके, अब प्रैक्टिस टाइम। देयर आर 60 मैंगोज, 1/2 of them are ripe. How many mangoes are ripe? So it's a very simple. Total number of mangoes 60. Half of them यानी कि 1/2 is equal 30 mango. So your answer is 30. 30 mangoes are ripe. There are 32 children. Second, 1/4 of them are girls. So 32 multiply 1/2. How many children are boys? अब 1/2 गर्ल्स है तो 32 डिवाइड बाय 2 वी गेट 16। तो 16 हमें गर्ल्स मिली, राइट। 16 है वो हमें क्या मिलती है, गर्ल्स मिलती है। अब हमें ढूंढना क्या है बॉयज, तो 32 माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स 16 माइनस कर दो तो हमें नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे 16। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ मैंगो 16, half of ripe 1/2 by 60 is equal 60 and 30 mangoes are ripe. Total number of children 32, half of them are girls यानी कि 1/2 multiply 32 तो हमें मिलेगा 16। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज 32 चिल्ड्रन में से 16 माइनस कर दो गर्ल्स तो 16 बॉयज है वो हमें आंसर मिल जाता है। उसके बाद है देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, उसमें से क्वार्टर ऑफ देम आर रेड। हाउ मेनी स्टार्स आर रेड? यस, अब यहाँ क्वार्टर बताया तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इज इक्वल 20, राइट। 1/4 आर रेड बिकॉज यहाँ आपको बताया है क्वार्टर यानी कि 1/4, 4 5s आर 20 तो नंबर ऑफ रेड स्टार्स 5 मिले, राइट। अब नंबर ऑफ स्टार विच आर नॉट रेड, हमें तो रेड ढूंढना है तो रेड हमें मिल गए 5। हाउ मेनी आर नॉट रेड, सो 20 टोटल है उसमें से 5 रेड माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा 15। नंबर ऑफ 15 स्टार्स आर नॉट रेड, जो आपको यहां बताया है। देखो ये रहा ना, हाँ 1/2, 1/4 इंटू 20 तो 5 आपको जो स्टार है वो रेड है।
और हमें रेड कलर के नहीं वो बताना है, तो 20 में से आप 5 माइनस कर दो तो हमें 15 मिल जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट इस टॉपिक का क्वेश्चन है, रवि वांट टू पेंसिल इफ कॉस्ट 2 रुपीज, ही गिव्स अ 1 rupee coin, 1/2 rupee coin and 1/4 rupee of coin, it is enough? अ 1 rupees coin यानी कि 1, हाफ ऑफ कॉइन्स यानी कि 50 पैसे 1/2, 2/4 rupees coin, these accumulated is equal to, but he gives only 1/4 rupees coin along with a 1 rupees coin and 1/2 rupees coin, it is not enough। तो देखो यहाँ उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल 2 रुपीज है, ही गिव्स 1 रुपीज कॉइन यानी कि 1 रुपीज है, 1/2 कॉइन यानी कि 50 पैसे है, एंड 2/4 रुपीज कॉइन, तो यहाँ क्वार्टर मीन्स 25। अब इसका हम टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 1 रुपीज और 75 पैसे। अब नंबर ऑफ पेंसिल जो आपको दी है उसमें कॉस्ट ₹2 दी है, सो इट इज नॉट इनफ टू बाय द 2 रुपीज पेंसिल। 2 रुपीज पेंसिल जो प्राइस है वो परचेज के लिए उसके पास 1 रुपीज और 75 पैसे ही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर हमारा समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आगे वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।